बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से और मैं हूं टीवी एंकर और कॉलमिस्ट इनाम शेख। नहायत अफसोस के साथ, बल्कि बड़े दुखी दिल के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि इस ईद पे जिस तरह हमारे जहाज़ के अंदर लोग शहीद हुए हैं, उसका बेहद अफसोस पूरी पाकिस्तानी कौम को। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें मैं आपको गुजारिश करता चलूँ। एक तो 3-4 डिफरेंट किस्म की थ्योरीज़ जानबूझ के फैला दी गई। कभी कहा गया कि ये पायलट की गलती है, कभी कहा गया कि नहीं ये पायलट की गलती नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है। इसके ऊपर तो मैं अभी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ तमाम उन लोगों से जिनके लवाहिकीन इसमें जाम शहादत नोश फरमा गए। ये शहादत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको रमज़ान के माह में उनको मौत दी और फिर अपने पास बुलाया। जुमे का दिन था, ये बहुत बाबरकत दिन होता है जुमे का मुसलमानों के लिए, रमज़ान, और फिर रोज़े के साथ वो सारे थे। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, और बेचारे बिल्कुल बेगुनाह थे, ज़ाहिर है सफ़र के अंदर उनकी शहादत हुई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और उनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाएँ। दूसरी तरफ अब आते हैं टेक्निकल फॉल्ट की तरफ। तो आप और हम सबको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर मेरिट को कभी फॉलो नहीं किया जाता। यही वजह है तमाम बुराइयों की। जब मेरिट फॉलो नहीं किया जाता तो जितना टेक्निकल स्टाफ रखा जाता है, ग्राउंड स्टाफ रखा जाता है, वो ग्राउंड स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ मेरिट की वायलेशन करता चला जाता है और उसी वजह से हमारे यहाँ हादसा दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी 2016 में एक हादसा हुआ था जिसमें जुनैद जमशेद शहीद हो गए थे। उससे पहले एयर ब्लू का एक हादसा हुआ था। तो पाकिस्तान, हालांकि दुनिया के अंदर एयर ट्रैवल सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग समझी जाती है। यूरोप में जहाँ कभी बेपनाह किस्म के तूफ़ान आते हैं, बादल, हर वक्त बारिश रहती है, बरसात रहती है, क्लाउडी रहता है, डार्कनेस रहती है, इवन नाइट टाइम के ऊपर जहाज़ उनके बिल्कुल सही लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे यहाँ जबकि वेदर भी क्लियर, हर चीज़ क्लियर, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से बेहतर दी गई है, उसके बावजूद हमारे यहाँ हादसात की शरह ज़्यादा है। अगर यही शरह हमारी इसी तरह जारी रही तो वो वक्त दूर नहीं जिस टाइम हमें यूरोप बिल्कुल बैन कर देगा कि PIA उधर नहीं आ सकती। टेक्निकल स्टाफ ने बहुत सारे जहाज़ों पे खुद ही ऐसी हरकत की, खुद ही ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसकी वजह से बाकायदा कहा गया, उनको बाकायदा प्रिंसिपल्स ने कहा, एयरलाइंस ने उनको मना किया कि आप अपनी तरफ से इस किस्म की छेड़खानी ना करें, यह ख़तरनाक है। लेकिन मजाल है कि कोई ठस से मस भी हुई हो, उनको पता है कि उनका कुछ नहीं होगा, कोई वायलेशन भी कर लेंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। यही वजह है कि हमारा टेक्निकल स्टाफ नहायत वीक, ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल आप समझ लीजिए नेग्लिजिबल है। यही वजह है कि हमारे यहाँ इतने अच्छे पायलट्स होने के बावजूद जहाज़ गिर जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पायलट के अंदर वीकनेसेस होती तो आप यकीन कीजिए कि अगर ये किसी और एयरलाइन में जाके जब ये एमिरेट्स को बना सकते हैं और बड़ी बड़ी एयरलाइंस को बना सकते हैं, ये हमारे ही पायलट हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना पूरा तहलका मचा के रखा। अब आ जाइए टेक्निकल स्टाफ पे। ये तो मैंने देखा हुआ है क्योंकि मेरा खुद भी जाना हुआ है एयरपोर्ट पे। बाकायदा उनका टेक्निकल स्टाफ कह रहा था कि जी हमने वो लैंडिंग लाइट्स लगानी थी, लैंडिंग लाइट की जगह हमने टेक ऑफ लाइट ऑन कर दी। तो ये चीज़ें तो मैंने खुद ऑब्ज़र्व की हुई हैं। अब मौका आ गया है कि इसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल किया जाए। ये इनके जो कार्टल्स बने हुए हैं, जो इनके गैंग्स बने हुए हैं, जो इनकी यूनियंस बनी हुई हैं, इनकी परवाह किए बगैर नए लोगों को इंडक्ट किया जाए, प्रोफेशनल लोगों को इंडक्ट किया जाए और प्रोफेशनल लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाए। ये ना हो कि वो जाएं जहाज़ के लिए कि जी हम जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं और बाहर का चक्कर लगा के आ जाएं। उसके बजाय उनको चाहिए ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो वाकई मेरिट पे आते हैं, चाहे वो किसी भी खित्ते से हैं, पाकिस्तान के किसी भी खित्ते से हैं, उनको आप ट्रेनिंग दें, उनको आप आगे लाइए, बजाय इसके कि सियासी पार्टियों के कहने के ऊपर आप एक ख़ास जमात के लोग आगे ले आएँ या एक ख़ास जमात के लोगों को एक ख़ास रीजन के अंदर रखते हैं। उससे काम नहीं बन पाता और यही वजह फिर टेक्निकली प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब भी लगता यही है कि इसके ऊपर मिट्टी पाव वाली पॉलिसी की जाएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी, अगर रिपोर्ट आ भी गई तो पब्लिश नहीं की जाएगी उस तरीके से इसके ट्रू स्पिरिट के अंदर, और किसी ना किसी को कवर अप कर लिया जाएगा। लेकिन बहुत हो गई है, पाकिस्तानी अवाम के साथ बेपनाह जुल्म हो चुका है। अगर हमने आगे तरक्की करनी है तो खुदारा एक दफ़ा इसकी रिपोर्ट आउट कर दीजिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने चीनी माफिया की रिपोर्ट आउट की है। इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे पोशीदा नाम आएंगे, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो नहीं आने चाहिए, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान हैज़ टू स्टैंड।
और कॉल है वेकअप पाकिस्तान, इट्स हाई टाइम, अब हमें इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। पायलट के ऊपर भी मैं गुफ्तगू करूँगा। नहायत ही शरीफुल नफ्स इंसान, बेपनाह अल्लाह ताला से लगाव रखने वाले इंसान, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला बाकी मरहूमीन के भी दर्जात बुलंद फरमाए। जो 2 हमारे सर्वाइवर हैं, ये भी अल्लाह का मौइज़ा है कि वो 2 सर्वाइव कर गए हैं, उन्हें भी मुबारकबाद कि उन्हें अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी है। उनको भी सोचना चाहिए दोनों को कि वो एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर किस तरह काम आ सकते हैं। ये उनकी सेकंड ज़िंदगी है, दे हैव टू थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।